मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा जाग जाती है ना? क्या मृत्यु के बाद कुछ होता भी है या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? क्या हमारी आत्मा सचमुच स्वर्ग और नरक की यात्रा करती है? क्या हमारे कर्मों का हिसाब हमें मृत्यु के बाद चुकाना पड़ता है या यह सिर्फ एक कहानी है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम गरुड़ पुराण की रहस्यमय और अलौकिक दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की यात्रा का सबसे विस्तृत, चौंकाने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला वर्णन करता है। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके मन को झकझोर देगी, आत्मा को जागृत करेगी और जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देगी। हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यमलोक का रास्ता कितना कठिन और डरावना है, नरक की सजाएं कितनी भयानक और अकल्पनीय हैं, स्वर्ग की सुंदरता और सुख कैसे है, और सबसे महत्वपूर्ण, मोक्ष का मार्ग कैसे खुलता है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। यह एक ऐसी अलौकिक, रहस्यमय, जीवन दल देने वाली और आत्मिक जागृति की यात्रा होगी जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो तैयार हो जाइए इस ब्रह्मांडीय, विचारोत्तेजक और आध्यात्मिक सफर के लिए। लाइन में लगे रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए एक गहरे और आध्यात्मिक संवाद पर आधारित है। इसे महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया था और इसमें मूल रूप से करीब 19,000 श्लोक थे, लेकिन आज हमें लगभग 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। यह पुराण 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वखंड और उत्तरखंड, जिसे प्रेतखंड या प्रेतकल्प भी कहते हैं। कुछ संस्करणों में एक तीसरा खंड, ब्रह्मखंड, भी शामिल है, जो खास तौर पर तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर और विष्णु की सर्वोच्चता पर केंद्रित है। पूर्वखंड में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड विज्ञान, विष्णु की महिमा, आयुर्वेद, ज्योतिष, रत्न विज्ञान, हस्तरेखा और जीवन के दैनिक नियमों का वर्णन है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे हमें स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में जागना, सही आहार विहार रखना और कुछ चीजों जैसे असाफोएटिडा और कच्ची मूली से परहेज करना। लेकिन उत्तरखंड पूरी तरह मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा के अनुभव, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के चक्र पर केंद्रित है। यही वजह है कि इसे अंत्येष्टि संस्कारों के दौरान पढ़ा जाता है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले और उसके परिजनों को मृत्यु के रहस्य का ज्ञान हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करता, यह हमें सिखाता है कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद हमें कष्ट न भोगना पड़े और हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का सही मार्ग दिखाता है। आज हम प्रेतखंड के उन गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो मृत्यु के बाद की दुनिया का वर्णन करते हैं। यह यात्रा न केवल रहस्यमयी होगी, बल्कि यह हमें अपने कर्मों पर विचार करने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देगी। तो चलिए इस अलौकिक और ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति मरता पर्जन है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। मृत्यु से पहले व्यक्ति को अपने जीवन के सारे कर्म, अच्छे और बुरे, याद आते हैं। जैसे जैसे प्राण शरीर छोड़ते हैं, आत्मा को एक अजीब सा अनुभव होता है। वह अपने शरीर को छोड़कर एक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। यह प्रेत शरीर भौतिक शरीर से बहुत हल्का होता है,
लेकिन यह आत्मा को अपने पिछले जीवन की यादों और मोह से बांधे रखता है। इस दौरान यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बहुत डरावना है। वे काले, लंबे और भयानक दिखते हैं। उनके हाथों में रस्सियां और हथियार होते हैं और उनकी आंखें आग की तरह जलती हैं। लेकिन वे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। अगर व्यक्ति ने पाप किए हैं तो यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर बलपूर्वक ले जाते हैं और इस दौरान आत्मा को बहुत कष्ट होता है। लेकिन अगर व्यक्ति ने पुण्य किए हैं तो यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण होती है और यमदूत उसे सम्मान के साथ ले जाते हैं। आत्मा को अपने परिवार को छोड़ने का गहरा दुख होता है। वह देखती है कि उसके शरीर को जलाया जा रहा है, उसके प्रियजन रो रहे हैं और उसकी संपत्ति को बांटा जा रहा है। वह अपने परिवार को सांत्वना देना चाहती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अब उसका भौतिक शरीर नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा पहले 10 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती है, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों, अपने घर और अपनी जिंदगी से गहरा मोह होता है। इस दौरान वह अपने परिवार को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है और उनके द्वारा किए गए संस्कारों को अनुभव करती है। लेकिन 10 दिनों के बाद उसे यमलोक की यात्रा पर जाना पड़ता है और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा कैसी होती है और इसमें आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है, चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली मंजिल है यमलोक, यमराज का निवास। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक का सफर तय करना पड़ता है और यह रास्ता बेहद कठिन और डरावना है। इसे यमपथ कहते हैं और यह कांटों, आग, जहरीली नदियों और घने अंधेरे से भरा होता है। इस यात्रा में आत्मा को 16 पड़ावों से गुजरना पड़ता है और हर पड़ाव पर उसे अलग अलग कष्ट झेलने पड़ते हैं। पहले पड़ाव पर आत्मा को अपने शरीर को छोड़ने का दुख सहना पड़ता है। दूसरे पड़ाव पर उसे भूख और प्यास का कष्ट होता है, क्योंकि अब उसके पास भौतिक शरीर नहीं है जिससे वह खा पी सके। तीसरे पड़ाव पर उसे कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है जो उसके सूक्ष्म शरीर को चीरते हैं। चौथे पड़ाव पर उसे जहरीली नदियों को पार करना पड़ता है जिनका पानी आग की तरह जलता है। पांचवें पड़ाव पर उसे भयानक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है जो उसे डराते हैं। छठे पड़ाव पर उसे अंधेरे और ठंड से गुजरना पड़ता है जहां उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सातवें पड़ाव पर उसे अपने पापों की याद आती है और उसे उन पापों का पछतावा होता है। आठवें पड़ाव पर उसे यमदूतों की सख्ती का सामना करना पड़ता है जो उसे तेजी से चलने के लिए मजबूर करते हैं। नौवें पड़ाव पर उसे अपने परिवार की याद सताती है और वह रोना चाहती है, लेकिन वह रो भी नहीं सकती। 10वें पड़ाव पर उसे अपने कर्मों का हिसाब देखने का डर सताने लगता है। 11वें पड़ाव पर उसे भयानक राक्षसों का सामना करना पड़ता है जो उसे डराते हैं। 12वें पड़ाव पर उसे आग की लपटों से गुजरना पड़ता है जो उसके सूक्ष्म शरीर को जलाती हैं। 13वें पड़ाव पर उसे अपने जीवन की गलतियों का एहसास होता है और वह प्रायश्चित करना चाहती है। 14वें पड़ाव पर उसे अपने प्रियजनों की पुकार सुनाई देती है, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर सकती। 15वें पड़ाव पर उसे यमलोक के द्वार दिखाई देते हैं और उसका डर बढ़ जाता है। और 16वें पड़ाव पर वह आखिरकार यमलोक पहुंचती है। इस पूरी यात्रा में आत्मा को भूख, प्यास, दर्द और डर का अनुभव होता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दौरान आत्मा को अपने परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से बहुत राहत मिलती है। अगर परिवार सही तरीके से ये संस्कार करता है तो आत्मा को इस कठिन यात्रा में सहायता मिलती है और उसे कम कष्ट सहना पड़ता है।
यमलोक पहुंचने पर आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है, क्योंकि वे कर्मों के आधार पर निष्पक्ष फैसला करते हैं। यमराज के पास चित्रगुप्त होते हैं, जो हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त के पास एक विशाल किताब होती है, जिसमें आपके सारे कर्म, हर छोटा बड़ा काम, हर अच्छा और बुरा कर्म लिखा होता है। यहां तक कि आपने जो छोटी छोटी बातें सोची, जो छोटे छोटे काम किए, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। चित्रगुप्त यमराज को आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा देते हैं और फिर यमराज उसका फैसला सुनाते हैं। अगर आत्मा के पुण्य ज्यादा हैं, तो उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन अगर पाप ज्यादा हैं, तो उसे नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमराज का फैसला पूरी तरह निष्पक्ष होता है। यहां न तो रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश। आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। अगर आपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, जैसे दान, सेवा, भक्ति, प्रेम और सत्य का पालन, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपने पाप किए हैं, जैसे हिंसा, धोखा, चोरी, अहंकार, लालच या दूसरों को दुख देना, तो आपको नरक की सजा मिलेगी। नरक की सजाएं कितनी भयानक और अकल्पनीय होती हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन इतना डरावना और विस्तृत है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। यहाँ 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और हर नरक में अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। कुछ प्रमुख नरक और उनकी सजाओं का वर्णन सुनिए। रौरव नरक, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं या किसी का भरोसा तोड़ते हैं, उन्हें यहाँ सजा मिलती है। यहाँ आत्मा को जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बीच फेंक दिया जाता है, जो उसे बार बार काटते हैं। यह सजा तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेती। कुंभीपाक नरक, जिन्होंने हिंसा की, मासूमों को मारा, गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाया या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य पाप किए, उन्हें यहाँ उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। इस कड़ाह में तेल इतना गर्म होता है कि वह आत्मा के सूक्ष्म शरीर को बार बार जलाता है और आत्मा दर्द से चीखती है। अंधता मिश्र नरक, जो लोग दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, खासकर महिलाओं का अपमान करते हैं या कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें यहाँ अंधेरे और ठंड में सजा दी जाती है। यहाँ इतना अंधेरा होता है कि आत्मा को कुछ दिखाई नहीं देता और उसे लगातार डर और ठंड का सामना करना पड़ता है। कालसूत्र नरक, जिन्होंने अपने माता पिता का अनादर किया, उनकी सेवा नहीं की या उन्हें दुख दिया, उन्हें यहाँ तपती धातु की सलाखों पर लटकाया जाता है। ये सलाखें इतनी गर्म होती हैं कि आत्मा का सूक्ष्म शरीर जलने लगता है और उसे असहनीय दर्द होता है। तमस नरक, जो लोग चोरी करते हैं, बलात्कार जैसे अपराध करते हैं या दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उन्हें यहाँ सजा दी जाती है। यहाँ आत्मा को एक गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे भयानक राक्षस काटते हैं और उसे डराते हैं। वज्रकंटक नरक, जिन्होंने जानवरों पर अत्याचार किया, उन्हें मारा या प्रकृति को नुकसान पहुंचाया, उन्हें यहाँ सजा मिलती है। यहाँ आत्मा को कांटों से बने पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है, जो उसके सूक्ष्म शरीर को चीरते हैं। पुत्रीप नरक, जिन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया, उन्हें भूखा रखा या उनकी जिम्मेदारी से भागे, उन्हें यहाँ सजा दी जाती है। यहाँ आत्मा को अपने बच्चों की पीड़ा देखनी पड़ती है और उसे गहरा मानसिक कष्ट होता है। शाल्मली नरक, जो लोग व्यभिचार करते हैं, दूसरों की पत्नी या पति के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उन्हें यहाँ सजा दी जाती है। यहाँ आत्मा को कांटों से भरे पेड़ पर लटकाया जाता है और उसे बार बार कांटे चुभते हैं।
इन सजाओं का मकसद आत्मा को उसके पापों का एहसास कराना है। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक की सजा अस्थायी होती है। जब पापों का हिसाब पूरा हो जाता है तो आत्मा को फिर से पुनर्जन्म के चक्र में भेज दिया जाता है। लेकिन यह सजा इतनी भयानक होती है कि आत्मा अपने पापों को बार बार याद करती है और प्रायश्चित करना चाहती है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पापों से बचना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन क्या स्वर्ग में भी ऐसा ही होता है या वहां सिर्फ सुख ही सुख है? चलिए स्वर्ग की दुनिया में चलते हैं और वहां का वर्णन जानते हैं। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे दान, सेवा, भक्ति, प्रेम, सत्य का पालन और दूसरों की मदद, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां हर सुख मौजूद है। यहां सोने और रत्नों से बने विशाल महल हैं जो चमकते हैं। यहां कमल के फूलों से सजे बाग बगीचे हैं जहां हर फूल में दिव्य सुगंध और प्रकाश है। यहां क्रिस्टल नीली नदियां बहती हैं जिनका पानी अमृत की तरह मीठा है। यहां अप्सराएं नृत्य करती हैं और उनकी नृत्य की थाप से पूरा स्वर्ग गूंजता है। यहां गंधर्व संगीत बजाते हैं और उनका संगीत इतना मधुर है कि आत्मा सारे दुख भूल जाती है। यहां हर दिशा में प्रकाश और शांति है, और यह प्रकाश सूरज या चंद्रमा से नहीं बल्कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से आता है। आत्मा यहां अपने पुण्य के आधार पर सुख भोगती है। यहां उसे हर वह सुख मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह स्वादिष्ट भोजन खाती है जो अमृत से बना होता है। वह सुंदर वस्त्र पहनती है जो रेशम और सोने के धागों से बने होते हैं। वह सुंदर बगीचों में टहलती है जहां हर पेड़ और फूल उसे शांति देता है। यहां उसे कोई दुख, कोई चिंता और कोई डर नहीं सताता। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग भी अस्थायी है। यहां का सुख आपके पुण्यों पर निर्भर करता है। जब आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आपको फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और जन्म मृत्यु का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि असली मुक्ति स्वर्ग में नहीं बल्कि मोक्ष में है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान पाती है। वैकुंठ वह शाश्वत धाम है जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। यहां शेषनाग अपनी 7 फनों से विष्णु को सहारा देते हैं और गरुड़ आकाश में उड़ान भरते हैं। यहां हर भक्त को शाश्वत सुख, शांति और प्रेम मिलता है। यहां न समय का बंधन है, न दुख है और न मृत्यु का डर। लेकिन मोक्ष का मार्ग इतना आसान नहीं है। गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म से होकर जाता है। भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति, सत्य का पालन, दूसरों की निस्वार्थ सेवा और अपने मन को लालच, क्रोध और अहंकार से मुक्त करना, यही मोक्ष की कुंजी है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का पालन करते हैं और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, वे मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुंचते हैं। लेकिन क्या हम अपने प्रियजनों की आत्मा को इस मार्ग पर मदद कर सकते हैं? चलिए मृत्यु के बाद के संस्कारों और उनके महत्व के बारे में जानते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के संस्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन है। ये संस्कार आत्मा को शांति देने, उसे पापों से मुक्त करने और मोक्ष की ओर ले जाने के लिए किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों के बारे में जानते हैं। पिंडदान। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। यह पिंड चावल, जौ और तिल से बनाए जाते हैं और इन्हें आत्मा के लिए अर्पित किया जाता है।
गरुड़ पुराण कहता है कि इससे आत्मा को प्रेत शरीर से मुक्ति मिलती है और वह यमलोक की यात्रा आसानी से कर पाती है। अगर पिंडदान सही तरीके से नहीं किया जाता तो आत्मा भटकती रहती है और उसे कष्ट होता है। श्राद्ध, मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन मृतक के रिश्तेदारों से मुलाकात की जाती है और 13वें दिन वैकुंठ समाराधना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। यह आत्मा को पुण्य देता है और उसे शांति मिलती है। दान, गरुड़ पुराण में दान का बहुत महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद गाय, सोना, चांदी, कपड़े और भोजन का दान करने से आत्मा को राहत मिलती है। खास तौर पर गाय का दान बहुत पुण्यदायक माना जाता है क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता मिलती है। तीर्थ यात्रा, गरुड़ पुराण कहता है कि मृतक के परिजनों को तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, जैसे गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना या बद्रीनाथ, तिरुपति और द्वारका जैसे तीर्थों पर जाना। इससे आत्मा को पुण्य मिलता है और उसका मार्ग आसान होता है। गरुड़ पुराण का पाठ, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और परिजनों को मृत्यु के रहस्य का ज्ञान होता है। यह पाठ आत्मा को यह समझाता है कि उसे अपने भौतिक मोह को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर परिवार सही तरीके से ये संस्कार करता है तो आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में बहुत सहायता मिलती है और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के लिए ये संस्कार जरूर करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे मोक्ष की ओर बढ़ सके। लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों का हिसाब खुद देना पड़ता है। गरुड़ पुराण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश। यह हमें सिखाता है कि जीवन अनित्य है, यहाँ सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो या शरीर। असली सुख मोक्ष में है, जहाँ आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें न तो बहुत ज्यादा सुखों के पीछे भागना चाहिए और न ही दुखों से डरना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हर प्राणी में भगवान का अंश है, इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हम भगवान को दुख देते हैं और इसके लिए हमें सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। लालच, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये हमें पाप की ओर ले जाते हैं और पाप हमें नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। गरुड़ पुराण में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने की सलाह दी गई है क्योंकि यह आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण का एक और रोचक पहलू है इसका वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। कुछ विद्वानों का मानना है कि गरुड़ पुराण में वर्णित गर्भ में भ्रूण के विकास का वर्णन आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है। यह हमें बताता है कि गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, कैसे उसका शरीर विकसित होता है और कैसे आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक और स्वर्ग नरक की अवधारणा हमारी चेतना के अलग अलग स्तरों को दर्शाती है। नरक हमारी नकारात्मक सोच, पाप और दुख को दर्शाता है, जबकि स्वर्ग हमारी सकारात्मक सोच, पुण्य
और सुख को दर्शाता है। मोक्ष हमारी चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां हम अपने अहंकार और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कुछ आधुनिक विचारक यह भी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में वर्णित यमपथ और नरक की सजाएं शायद किसी अन्य आयाम या ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हो सकती हैं, जो हमारी समझ से परे हैं। भविष्य में शायद विज्ञान, जैसे क्वांटम भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान या चेतना के अध्ययन के माध्यम से इन रहस्यों को सुलझाया जा सके। लेकिन गरुड़ पुराण का असली संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारा भविष्य तय करते हैं। आज के समय में गरुड़ पुराण का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लालच, अहंकार और हिंसा बढ़ती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख दे रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और धर्म और नैतिकता को भूल रहे हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, नदियों को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सभी के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति और ध्यान को शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति हमें शांति देती है और ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने इस जन्म को सुखी बना सकते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद भी हमें कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें मृत्यु के बाद की इस रहस्यमय, अलौकिक और ब्रह्मांडीय दुनिया की एक झलक देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो या मोक्ष। यह हमें सिखाता है कि जीवन अनित्य है और असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष में है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, पापों से बचना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के लिए सही संस्कार करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे मोक्ष की ओर बढ़ सकें। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आपको यह यात्रा कैसी लगी? क्या आपने कभी मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी गरुड़ पुराण के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। नमस्ते और हरि बोल।